हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं अपना वाइट बोर्ड ओपन। वाइट बोर्ड हो गया ओपन। अब देखो, पार्टनरशिप में हमें कौन सा अकाउंट बनाना है। पार्टनरशिप में कौन सा अकाउंट हमें बनाना है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इससे पहले हम लोग कौन कौन से अकाउंट बना करके आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ी, 11th क्लास में पढ़ी होगी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन कौन से अकाउंट बनाए गए थे? सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट बनाए गए थे, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाया गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके आफ्टर दैट हमने बनाया था बैलेंस शीट। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे? ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक। और पी एंड एल अकाउंट से हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे? पी एंड एल अकाउंट से कैलकुलेट करते थे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यही चीजें हम लोग कैलकुलेट करते थे और हमें पता चलता था कि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब पार्टनरशिप अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ बच्चों को ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे पार्टनरशिप में। अब देखो, एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें तो एप्रोप्रिएशन को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहा जाता है? मतलब सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इतना तो सबको पता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है हिंदी में? बांटना। क्या बांटना? प्रॉफिट बांटना। अगर फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगर हम कहें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म में जो भी प्रॉफिट हो रहा होता है उसको पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए बनाया जाता है। ठीक। सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म में जो भी प्रॉफिट हो रहा होता है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का है। ठीक। बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये किस नेचर का है और ये कब बनाया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे लिख दिया जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी डेट होगी यहाँ पे लिख करके ऐसे कॉलम में रख दिया जाएगा। सेकंड चीज देखो, अब पहली बात आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है। तो इसकी बात करेंगे तो ये हम बात करते हैं इसकी, तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। किस नेचर का अकाउंट है? ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ये सबको याद रखना पड़ेगा। किस नेचर का अकाउंट है?
नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ये तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ना, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, ये आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर के लिए एक बताया गया है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है नॉमिनल नेचर के इसका, तो देखो फॉर्मूला सब लोग को याद होना चाहिए। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्या हो गए, क्रेडिट। तो ये फॉर्मूला जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, ये तो तुम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये कल का होमवर्क रहेगा तुम लोग के लिए कि पहला का होमवर्क क्या रहेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, जिस नेचर का अकाउंट है उसका रूल क्या है, जैसे नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो उसका रूल क्या है। अब मैं तुम लोग को एक नॉर्मल सा फॉर्मेट बना करके दिखाता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। देखो ये तो मैंने बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग कब बनाया जाता है, एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। अब आएगी बात पर्टिकुलर, ये हमारा बनने लग गया पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब पहले इतना सीख लो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ये डेबिट साइड है, और ये राइट हैंड साइड वाले एरिया को क्या कहेंगे, क्रेडिट साइड। बस आज की डेट में सिर्फ इतना ही सीखना है। क्या आज हमने सीखा, अभी देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने सीखा, एक पेज में ला के रखते हैं इसको। आज हमने ये सीखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग कौन कौन सा अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जहाँ से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते थे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जहाँ से हम लोग नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैलकुलेट करते थे। पार्टनरशिप में हमने क्या बनाना सीखा है, पार्टनरशिप में हमें सीखना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को कैसे कैसे बांटा जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर हमें अकाउंटिंग सीखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में, अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, उसका रूल क्या है और उसका फॉर्मेट। इस फॉर्मेट का मतलब इसमें 4 कॉलम होते हैं। ये तुम लोग का होमवर्क है, ये एक बार तुम लोग को रिवीजन करना है। और अभी के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पर बंद करता हूँ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।